हम पढ़ रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ अ फार्मासिस्ट। किसी फार्मासिस्ट को कैसे जॉब दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ ली थी। नेक्स्ट आती है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है? साइंटिफिक प्रोसेस है इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। जो हमने पर्सन एम्प्लॉय रखा है अपनी जॉब पे, उसको पहले ट्रेन करना। ट्रेन मतलब उसको हर एक फील्ड के बारे में जानकारी देना, कैसे इसको वर्क करना है उसके बारे में इसको ट्रेनिंग देना। क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ये इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स, इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द नॉलेज and skills of the employee for doing that particular job. क्या होता है? प्रोसेस टू फॉर इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग दैट पार्टिकुलर जॉब, उस पार्टिकुलर जॉब के लिए। अब ये क्या होता है? ट्रेनिंग कौन करवाता है? ट्रेनिंग करवाते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फर्म होते हैं, उनके खुद के मैनेजर्स क्या उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं। अब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है, प्रैक्टिकली किया जाता है। जो क्या करते हैं, पीपल लर्न करते हैं एंड एक्वायर करते हैं न्यू स्किल्स के बारे में एंड जॉब के बारे में, जॉब नॉलेज के बारे में। जो कैंडिडेट है वो न्यू स्किल्स सीखेगा एंड जॉब की जो भी कंडीशंस थी, जॉब की नॉलेज के बारे में पता चलेगा उसको। मेन पर्पस क्या है ट्रेनिंग का? कि कैंडिडेट को उसका बिहेवियर अगर सही नहीं है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना, न्यू थिंग्स के बारे में बताना, न्यू प्रोडक्ट के बारे में कैसे वो समझा सकता है लोगों को। दैट इज ऑल आर इन द ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट होता है रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। जो हमारा एंटरप्राइजेस है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उसके रूल्स एंड पॉलिसीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताते हैं? रूल्स एंड पॉलिसीज के बारे में, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है अगर किसी ड्रग स्टोर में वर्क कर रहा है कोई फार्मासिस्ट, तो उसका डेली का वर्क क्या है एंड डिस्प्ले में जो क्या क्या चीज उसको आते ही क्या शुरू करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले इन्वेंट्री के बारे में बताना, ड्रग स्टोर के दवाइयाँ कैसे कैसे कहाँ रखनी है, मेथड क्या है उसका, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स के बारे में, मेंटेनिंग कैश बुक एंड प्रॉपर रैपिंग ऑफ द ड्रग्स। और पैकेजिंग के पैकेजेस जो आते हैं उनके प्रॉपर रैपिंग करवाना, वो क्या आता है? हमारा सेकंड स्टेप आता है कि आते ही उसको क्या क्या वर्क करना है, उसका मेन काम क्या है उसका। नेक्स्ट आता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सेलिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सी नॉलेज चाहिए, तो वो होती है टेक्निकल नॉलेज ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म। जो बुकलेट्स के अंदर दी हुई होती है, पैम्फलेट्स के अंदर फिल्म्स जो हमने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, उस सब के बारे में उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्कशन ऑन द लोकेशन ऑफ द वेरियस लाइंस ऑफ मर्चेंडाइज। डिस्कशन करना लोकेशन के बारे में मर्चेंडाइज के इन द ड्रग स्टोर में। जब कस्टमर क्या होता है मेक्स ऐसे सेल्स वगैरह करने शुरू कर देता है, इंक्वायरीज होती है, उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में रिक्वायरमेंट, गुड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड द सेल्समैन क्या उस ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि वो उसको शो कर सके ड्रग को एंड प्रॉम्प्टली उसको डिस्कस कर सके। नेक्स्ट आता है डीलिंग विद द कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, वो सब कुछ ट्रेनिंग के अंदर आता है जो ड्रग स्टोर पे आते हैं। ट्रेनिंग इज कह सकते हैं हम कि क्या होता है, उस रिगार्डिंग समझाया जाता है कि अप्रोच कस्टमर तक कैसे की जाए, कस्टमर तक हमारी अप्रोच कैसे बढ़ाई जाए, वो सारा ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। हाउ टू डिस्प्ले एंड इंट्रोड्यूस गुड्स टू द पर्सन्स इन द पब्लिक एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट, दीज आर द सब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट में आता है हाईलाइट करना न्यू प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई हम न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो क्या होता है, उसके बारे में हाईलाइट करना, कैसे करना है, उसको डिस्कस कैसे करना है। कहीं भी अगर हम ड्रग स्टोर में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको न्यू प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता सकते हैं हम,
क्या स्किल्स होने चाहिए बताने के, वो सारा ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है इंडक्शन ट्रेनिंग में कि कैसे इंट्रोड्यूस करें हम नई प्रोडक्ट के बारे में, एम्प्लॉइज कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नई प्रोडक्ट को, दैट इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। या फिर इंडक्शन कि अगर हमने कोई नया एम्प्लॉय रखा है तो उसको बाकी स्टाफ के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, दैट इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। द पॉलिसीज के बारे में बताना, प्रोसीजर्स के बारे में बताना, रेगुलेशंस के बारे में बताना, वो सभी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग के अंदर आते हैं कि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को कि वो कैसे रिक्वायरमेंट हायर पोस्ट तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। उनका वर्क, अगर वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होगा और वो अपना वर्क सही करेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी, तो वो होती है प्रमोशनल ट्रेनिंग। देन आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंदर आता है एम्प्लॉइज को दी जाती है अपने अपडेट रखना नॉलेज को विद रिस्पेक्ट टू द न्यू प्रोडक्ट के बारे में, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में अपडेट रखना, वो होती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंदर। फील्ड के बारे में, उस अपने खुद के फील्ड के बारे में, नया प्रोडक्ट अगर कोई आता है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बारे में सारी जानकारी इज इन द रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जो फार्मासिस्ट काउंसिल है ऑफ इंडिया की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है, नंबर ऑफ वर्कशॉप ऐसे ऑर्गेनाइज करवाती है इन ऑर्डर टू प्लेस द अपडेट द नॉलेज ऑफ वर्किंग, जो वर्किंग की नॉलेज को अपडेट करती रहती है फार्मासिस्ट की वेरियस हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। नेक्स्ट आता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग के अंदर आएगा कि उसको अपनी जॉब के बारे में ट्रेन करना, न्यूली रिक्रूटेड जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में बताना। ये जो जॉब ट्रेनिंग है ये उन नए पर्सन, नए कैंडिडेट्स को दी जाती है, जो नए एम्प्लॉइज रखे जाते हैं उनको दी जाती है जॉब ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सुपरवाइजर उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, उनको सारी चीजें बता देता है न्यू वर्कर्स के बारे में एंड उसके वर्क के बारे में। देन आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग होती है जैसे कोई ड्रग है कि उसको कितनी सेफ पोजीशन पे रखना चाहिए, तो वो सारे आते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर। किसी भी ड्रग्स की सेफ्टी के बारे में बताना, वो सारी आती है सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर। कि उसको किस तरह से जो डेंजरस मटेरियल होता है, डेंजरस जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं, मशीन्स होती है, मटेरियल्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, वो सारा सेफ्टी ट्रेनिंग है। उसकी खुद की भी सेफ्टी होनी चाहिए, फर्म के लिए भी सेफ्टी होनी चाहिए, बाकी लोगों के लिए भी सेफ होना चाहिए। तो उसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है, वो सारा सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर आता है। जैसे रेडियो आइसोटोप्स हो गए, तो रेडियो आइसोटोप्स की हैंडलिंग क्या होती है, थोड़ी टफेस्ट होती है, तो उनको कैसे रखते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जो मशीन्स यूज की जाती है उनकी सेफ्टी कैसे की जाती है, वो सारा सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होता है, एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड
सेकंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जो अब हम जॉब करते करते ही क्या करें, ट्रेनिंग ली जाती है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि वो वर्क करते वक्त जो उनको सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो ये ट्रेनिंग होती है वेरी सिंपल होती है, टेक्निक जो होती है इकोनॉमिकली होती है, बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट आता है कोचिंग एंड काउंसलिंग। जैसे क्या होता है ऑन द जॉब ही हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं या फिर काउंसलिंग दे रहे हैं, वो सारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। जैसे वर्क कर रहा है कोई, जॉब करते करते क्या करें, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए, उनको सबऑर्डिनेट्स, ये जो भी क्या होती है हमारे फर्स्ट काउंसलिंग या फिर कोचिंग होती है, वो सुपरवाइजर देता है या फिर सबऑर्डिनेट्स देते हैं। वो क्या करवाते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपनी जॉब को सेटिस्फैक्शन मतलब जॉब को सेटिस्फाइडली कर सके, उस जॉब के लिए उनको सेटिस्फैक्शन दे सके। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है प्रवेश करवाना, प्रवेश इज वेस्टिबल, बट जो ट्रेनिंग है क्या कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज को दी जाती है जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि आफ्टर सिलेक्शन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ही आती है। वो भी द एम्प्लॉयज क्या करते हैं, स्टार्ट वर्किंग, जब वो वर्क करना शुरू कर देते हैं फिर आती है जो उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारी वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो लगती है, अप्रेंटिस होता है प्रैक्टिकली, जो अप्रेंटिस में प्रैक्टिस होती रहती है, साथ में इनकम भी होती है। सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है, जब उनका न्यू एम्प्लॉय की प्लेसमेंट हो जाती है, प्लेसमेंट क्या होता है कि इस जॉब को हमने दे दिया, उस बंदे की हमने उस पर्सन की हमने प्लेसमेंट कर दी। सो वो आती है प्लेसमेंट के अंदर, उसमें अब वो अप्रेंटिस हो गया, अगर हम उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं साथ साथ, चार्ज होता है वो किसी सीनियर के अंडर करते हैं, जैसे हमारे सीनियर हो गए तो उन सीनियर के अंडर अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, वो हम अप्रेंटिसशिप होती है वो। तो उनको उस टाइम पे क्या होता है, उनको हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देते हैं, उसको ड्रग्स के बारे में जानकारी, सारी चीजें वर्किंग के दौरान ही उनको बताते हैं, डिस्पेंसिंग बताते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंडर। नेक्स्ट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन होता है कि किसी एम्प्लॉयज को क्या कर दिया हमने, ट्रेनिंग दे दी, रोटेटिंग करना थ्रू द अदर मेंबर, दूसरे मेंबर के साथ नंबर ऑफ रिलेटेड जॉब, उसी जॉब से रिलेटेड अगर कोई और मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्कोप्स होते हैं, तो उनके अंदर ही उनको रोटेट करते रहना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेजना, वो होती है जॉब रोटेशन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होते हैं, वो वर्क करते हैं किसी भी ड्रग सेक्शन के अंदर या फिर टैबलेट सेक्शन के अंदर, उनको टैबलेट सेक्शन से हम लिक्विड सेक्शन में भेज सकते हैं, ओरल सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, कैप्सूल सेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ये शिफ्टिंग होती है। जैसे कोई टैबलेट सेक्शन के अंदर वर्क कर रहा है तो उसको कैप्सूल सेक्शन के अंदर भेज देना, या फिर ट्रांसफ्यूजन लिक्विड सेक्शन के अंदर भेज देना और सस्पेंशन के अंदर भेज देना, तो वो सारी क्या होगी, जॉब रोटेशन होगी। नेक्स्ट आता है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी ट्रेनिंग। अंडर स्टडी होता है जो एम्प्लॉयज को जो प्रमोट कर रखे हैं हमने हायर लेवल जॉब्स के ऊपर, तो वो होता है अंडर स्टडी ट्रेनिंग। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जो जिन एम्प्लॉयज को हम सिर्फ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए रखते हैं उनको उनके बारे में ट्रेन करना, दैट इज स्पेशल प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग। कमेटी असाइनमेंट, जो कमेटीज ने असाइनमेंट दे रखे हैं वो उनके बारे में जानकारी देना, जो कमेटी बना रखी है उसके बारे में जानकारी ट्रेन करना, दैट इज द कमेटी असाइनमेंट ट्रेनिंग। डिस्कशन होती है कमेटी असाइनमेंट में वेरियस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होती है, जॉब से रिलेटेड इन द कमेटी के अंदर। नेक्स्ट आता है जूनियर बोर्ड्स। जूनियर बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जिनके अंडर वर्क कर रहे हैं वो उनके जूनियर्स होते हैं, तो उनसे क्या उनके डिस्कस करना, क्या प्रॉब्लम्स, जो रियल प्रॉब्लम्स है उनसे डिस्कस करना, डिबेट करना वेरियस इश्यूज पे, जो वेरियस प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डिबेट करना, उनके प्रॉब्लम डिस्कस करना, वो सारे जूनियर बोर्ड्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बहुत सारे टाइप्स होती है। फर्स्ट आता है लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार्स, जो ऑनलाइन चीजें होती हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे उससे पहले जो ट्रेनिंग होती है। जैसे फार्मासिस्ट क्या करता है, पहले ट्रेनिंग लेके आता है, ट्रेनिंग लेटर उनको अप्रूव किए जाते हैं, वो ट्रेनिंग लेटर किसी भी 3 महीने की ट्रेनिंग किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर कहीं से वो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेके आते हैं तो वो होती है लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग। वो सारी क्या होती है उनकी ट्रेनिंग होगी सेमिनार्स के थ्रू। सो उनके सेमिनार्स, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मोस्ट पॉपुलर मेथड है। लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स के थ्रू जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। वो कौन करवाता है ये लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स? ये बिजनेस कंसर्न्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो मैनेजर्स हो गए, जो फार्मेसी, जिनका ड्रग स्टोर होता है, वो कंडक्ट करवाते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स इनवाइट किए जाते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एकेडमिक फील्ड से हम उनको इनवाइट करते हैं। जैसे किसी कॉलेज में जाकर कोई ऑफ द जॉब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं हम कि किसी की उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ड्रग्स के बारे में। सो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन लेते हैं आपस में, तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है स्पेशल कोर्सेज। ऐसे ट्रेन करने के लिए फार्मासिस्ट को स्पेशल कोर्सेज रखे जाते हैं। बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऐसे कोर्सेज रखता है कि उनको क्या कर सके, एम्प्लॉइज जो हैं उनको ट्रेन कर सके। नेक्स्ट आता है केस स्टडी ट्रेनिंग। जो सारे जितने भी ट्रेनिंग्स हैं उन सबको क्या ऐसे बताना, एनालाइज करवाना डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है केस स्टडी में टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि वो प्रॉब्लम है क्या, फिर प्रॉब्लम के कारण क्या है, एनालाइज द रिलेवेंट फैक्टर्स क्या है उनके। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या हम उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में सोचना। रिकमेंड करना बेस्ट सोल्यूशन क्या है, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये 4 स्टेप आते हैं केस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट इज अ रोल प्लेइंग क्या होता है, ट्रेनिंग असाइन किए जाते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए। डिफरेंट रोल्स जैसे वर्कर्स हो गए, वर्कर के लिए वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, वर्कर्स को किया जाता है, असाइन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजर, कस्टमर, सेटल टर्म वाइज इनको क्या करते हैं, हम असाइन करते रहते हैं। वो अपने क्लासरूम कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं उनके जॉब्स के रिगार्डिंग। एंड ट्रेनिंग्स है प्रेजेंट देयर व्यूज। जब वो क्या करते हैं, जब वो अपना रोल प्ले डेवलप कर रहे हैं या डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के अंदर जाए, तो वो क्या करते हैं, ऐसे खुद के स्किल्स प्रेजेंट्स करते हैं, तो वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंदर आता है छोटा सा ग्रुप कोई मेंबर्स का, वो क्या करता है, वो कोई भी ऐसे जैसे 4-5 जनों ने ग्रुप बना लिया, तो वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, एक ऐसे एजेंडा तैयार करते हैं, प्लान करते हैं, वो शेड्यूल। तो वो क्या होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कि वो खुद से कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं ड्रग स्टोर के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन प्रॉब्लम रेफर की जाती है टू द ग्रुप ऑफ ट्रेनीज। जो जितने भी ट्रेनीज हैं, जितने सीखने आए हैं, उनके लिए क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। उस प्रॉब्लम को वो कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनके स्किल्स देखे जाते हैं, उनका कैसे उनका माइंड वर्क कर रहा है उस सिचुएशन के अंदर, वो सब कुछ उनके लिए वो ट्रेन किया जाता है। किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज के लिए, कि वो कैसे सोल्व कर सकते हैं उनकी। एंड कलेक्ट की जाती है ऑल द ट्रेनिंग्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन। उन सबके अलग अलग जो भी उनके उस चीज को लेकर जो भी उनके सजेशंस हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे आ गए हमारे ट्रेनिंग के अंदर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। थैंक यू।